Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do exercise 14.4. So in this exercise 14.4 we have to discuss the topic that is central tendency. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, वो हम इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी डाटा है उसका हमें एक सेंट्रल डाटा चाहिए, सेंट्रल वैल्यू चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए या फिर उसका एवरेज चाहिए। तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास 3 टाइप होते हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। तो मीन से हम कैसे मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज क्या चीज है, सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का, 50 में से आउट ऑफ 50 आपके फर्स्ट सब्जेक्ट में 20 मार्क्स है, सेकंड में 30 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। तो किसी में ज़्यादा है, किसी में बिल्कुल कम है और किसी में एवरेज है। तो हमें अगर मान लो ये बताना है, मुझे आपकी रिपोर्ट देनी है, कोई मुझसे पूछता है कि आप किस तरह के स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है या वीक स्टूडेंट है या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो मैं कैसे बताऊंगी, मैं इन मार्क्स का एवरेज फाइंड कर लूंगी। तो एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है, इन सभी का हम सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5। तो इसको प्लस करेंगे 50, 60, 80, ये आएगा 120 y में 5, 24। तो हमारे पास कितना आ गया, 24। यानी कि इन सब का एवरेज हमारे पास 24 आया है। अगर मुझे यही मार्क्स सपोज करो 100 में से निकालने होते, सपोज करो ये 100 में से आपका जो डाटा है, तो 100 में से आपकी पोजीशन क्या है, 24% है। तो ये 24% आपका क्या आया है, एवरेज आया है मार्क्स का। तो मीन को फाइंड करने का मेथड क्या है, जो भी आपके पास डाटा है उनका सम करोगे और डिवाइड में कितने ऑब्जर्वेशंस आपने ऊपर लिखी है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप डिवाइड में लिख दोगे। तो मीन और एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट मीडियन। अब देखो मीडियन से सेंट्रल वैल्यू कैसे निकलती है, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझाऊंगी। मीडियन, अब सपोज करो कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होती है, वो मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज करो कि हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं जिनको सैलरी मिलती है, ठीक है, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनकी 10,000 है पर मंथ सैलरी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 20,000 है, कुछ ऐसे होंगे जिसकी 30,000 है, 1 लाख वाले भी होते हैं, 2 लाख वाले भी होते हैं, ये इससे ज्यादा वाले भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी सैलरीज हैं उन सबका हम मीडियन निकाल लेते हैं। सपोज करो मैंने सबकी सैलरी का मीडियन निकाला और मेरे पास जो मिड वैल्यू आई वो 50,000 आई, ये मीडियन आई। तो मीडियन 50,000 होने का क्या मतलब है, हमारी कंट्री के अंदर 50% एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है और बाकी के 50% ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, कम और ज्यादा। ठीक है, तो 50,000 एक सेंट्रल वैल्यू आ गई कि इससे हाफ कम वाले हैं, इससे हाफ ज्यादा वाले हैं। तो ये होता है मीडियन। इसके बाद हम करेंगे मोड। पहले मैं मीडियन आपको बता देती हूँ कि फाइंड कैसे करते हैं मीडियन। ये जो हमारे पास 50,000 आया है, हमारे पास ये कैसे आया, क्योंकि हमारे देश में तो लाखों लाखों में ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी होती है 10,000, 20,000, 50,000। तो उन सबकी हम सैलरी को एक साथ लिख के फिर मीडियन निकालते हैं। तो हमारे पास वो डाटा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन निकालते कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक ये डाटा है, मैंने ये वाला डाटा ले लिया 3, 4, 5, 6, ये सपोज करो कोई भी मेरे पास डाटा है, मुझे इसकी मीडियन निकालनी है। तो मीडियन निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला क्या, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी इवन है या ओड, दोनों केसेस में डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। सपोज करो अब यहाँ पे मैंने ओड वैल्यूज ली हैं, अगर एन आपका ओड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी ओड है, तो मीडियन क्या होगी। अब देखो आप यहाँ देख के ही बता सकते हो, इनके बीच में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 4। तो 50% नंबर ऐसे हैं जो 4 से कम है और 50% नंबर ऐसे हैं जो 4 से ज्यादा है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे भी 3 नंबर है। तो इससे पहले भी हाफ हो गए और इसके बाद वाले भी हाफ हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये मिड वैल्यू आ गई। अदरवाइज हम इसको निकालते कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है जब एन हमारे पास ओड हो तो जो मीडियन होती है वो क्या होती है, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जो मीडियन होती है वो क्या होती है, बीच वाली ऑब्जर्वेशन। बीच वाली ऑब्जर्वेशन कैसे आई, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे कितनी है 7, 1 ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 4 आया। तो 4th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है वो हमारी मीडियन है। तो 4th नंबर पे 4 ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डाटा कुछ और होता तो यहाँ पे 4 की जगह कुछ और हो सकता था।
तो ये हमारे पास नंबर आ जाता है ऐसे। फोर्थ नंबर पे लिखी हुई ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, मीडियन। तो फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है, 4। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको जस्ट ये फॉर्मूला लर्न रखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर आपकी ओड है, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 ये वाले होते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी ओड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1/2, और साथ में th इसलिए लगाओगे कि फोर्थ या फिफ्थ नंबर की ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद अगर n की वैल्यू इवन हो, अगर n इवन होगा, और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये डाटा होता है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मीन्स सबसे छोटी वैल्यू पहले होनी चाहिए, उसके बाद बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने पहले छोटी वैल्यू लिखी हुई थी, तो इसलिए ये थोड़ा सा रह गया। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी डाटा है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ मैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको अरेंज करना है डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है। अब सेकंड आपके पास क्या है, मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको आप नोट कर लेना। अगर n आपके पास इवन होता, सपोज अब मैं कोई और डाटा ले रही हूँ, चलो मेरे पास मान लो ये डाटा है, यहां तक ले लेती हूँ बस। ठीक है, मेरे पास ये डाटा है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। 4 सबसे पहले आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11, 9, 11 एंड 12 कर दिया मैंने अरेंज। अब मुझे चेक करना है n इवन है या ओड है। तो यहाँ पे n आपका क्या है, इवन। काउंट कर लो आप, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 6। तो 6 आपका इवन नंबर होता है। तो इस केस में मीडियन देखो, बीच में तो 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। तो जो आपकी अगर मिड वैल्यू, अगर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन होती ओड इस तरह से, तो आपका 7 आंसर होता है। 7 आपकी क्या थी, मीडियन। लेकिन अब यहाँ पे 2 मिड वैल्यू है, एक 7 है और एक 9 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों मिड वैल्यू को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करना है। अब यहाँ तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ 7 और 9, क्योंकि डाटा कम है, पता चल रहा है मुझे बीच में 2 वैल्यूज आ रही है। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा हमारे पास आंसर कितना आया, 8। मीन्स 50% वैल्यू 8 से कम है। तो आप देख सकते हो आधी वैल्यू 8 से कम है, 50% वैल्यू 8 से ज्यादा है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया था, इसलिए आपको पता लग गया। यहाँ पे 7 और 9 बीच में है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब सपोज करो डाटा बहुत ज्यादा है, आप निकाल नहीं पा रहे हो बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपको क्या करना है, सपोज करो मैंने 64 ले लिया, 64 वैल्यूज है, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी, आप इसका हाफ करोगे। एक तो हाफ करके क्या आएगा, 32। तो आपने हाफ कर दिया 64 को, 32 वैल्यू यहाँ पे होंगी और 32 वैल्यू बाद वाली होंगी। तो आपने क्या करना है, 32 नंबर पे लिखी हुई वैल्यू और जो 33 नंबर पे लिखी हुई वैल्यू होगी उसको ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे। कैसे, मैं आपको फॉर्मूले से ही समझा देती हूँ। मीडियन कैसे आएगी, एक तो आपको n/2 निकालना होगा और एक आपको n/2 + 1 निकालना होगा। और इन नंबर पे जो वैल्यू लिखी है उसको हम कर देंगे 2 के साथ डिवाइड। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर्मूला आप लिख लेना, क्वेश्चन जब करेंगे ना आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है मीडियन का जब हमारे पास n ओड होता है, एक फॉर्मूला होता है जब n इवन होता है। तो मीडियन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मीडियन किस तरह से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड। तो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट कर रही हो उसको हम बोलते हैं मोड। अगर मैं डाटा से आपको बताऊं, सपोज करो मेरे पास ये डाटा है, ठीक है, चाहे ये असेंडिंग ऑर्डर में है चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस डाटा के अंदर जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट कर रहा है वो आपकी मोड है। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन रिपीट कर रहा है, 4। तो मोड हमारा कितना होगा, 4। ठीक है, अब ये मैथमेटिकली तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ ये यूज कैसे होता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ,
जैसे कि आप कोई भी चीज़ नेट पे सर्च करते हो तो आप क्या देखते हो, इस टाइम ट्रेंड में कौन सी चीज़ है। जैसे कि मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूं, ठीक है, अगर आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदना है, परचेज करना है, तो आप क्या करोगे, आप नेट पे सर्च करोगे कि इस टाइम मार्केट में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा इस टाइम मार्केट में अच्छा चल रहा है। तो आप उसके रिव्यूज़ वगैरह देखते हो, उससे आपको पता लगता है कि हाँ ये मोबाइल अच्छा है, तो आप उसको परचेज कर लेते हो। तो ये मोड ही तो है। मोड क्या बताता है, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो चीज़ ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रही है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स ने उसको परचेज किया, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा होगा, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तभी तो लोग उसको परचेज कर रहे हैं। तो मोड से ही हमें पता लगता है कि किस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, कौन सी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, मतलब कि कौन सी चीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रही है, किसको सबसे ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है हमारा डेली लाइफ में। तो 3 टॉपिक है हमारे, मीन, मोड और मीडियन। अब आगे हम इसके स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो डाटा है वो एक मैच का है। मैच के हमारे पास गोल्स के स्कोर गिवन है 10 मैचेस के। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, 10। जैसे कि फर्स्ट मैच में 2 गोल्स हुए, सेकंड मैच में 3 गोल्स हुए, फिर 4 गोल्स, फिर 5 गोल्स, फिर एक भी गोल नहीं हुआ। तो ये हमारे पास डाटा कितने मैचेस का है, 10 मैचेस का है। अब हमें क्या करना है, एक एवरेज स्कोर निकालना है। तो हम एवरेज स्कोर कैसे निकालेंगे, मीन निकालना है, मीन, मीडियन, मोड, तीनों इस क्वेश्चन में निकालने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इसको जो मैंने मीडियन का फॉर्मूला भी बताया था वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मीन। तो मीन हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका आपको सम करना है। तो हम सम करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 1 3 3 4 3 10 वैल्यूज है, चेक कर लेती हूँ मैं 10। और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10। अब इनको हम प्लस कर देंगे, 5 9 14 15 18 21 25 3 28। तो ऐड करके 28 आया, डिवाइड में 10 है, तो डिवाइड में 10 है, पॉइंट कहाँ लग जाएगा 2.8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीन। आगे अब हमें निकालनी है मीडियन। तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप साथ के साथ इसका। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले डाटा को ना हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। अब 3 देखो यहाँ पे काउंट करो, 4 टाइम लिखा हुआ है, 3 3 3 3। आगे 4 आपका 2 टाइम लिखा हुआ है, और एक है आपका 5। तो काउंट कर लेती हूँ मैं, 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था, हमें डाटा को अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि एन जो है हमारा वो इवन है या फिर ओड है। तो मैं चेक कर लेती हूँ, 10 है हमारे पास, एन गिवन है क्वेश्चन में, डाटा में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 है, तो मीन्स एन हमारा इवन है। तो ये डाटा वैसे हमारे पास कम है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बीच में देखो 10 नंबर्स हैं, बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो ये और एक ये। देखो इन दोनों के बाद, इन दोनों से पहले 4 वैल्यूज हैं, इन दोनों के बाद भी 4 वैल्यूज है, तो यानी कि बीच में आपके पास ये दोनों वैल्यू आ रही है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 + 3 6, 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3। अदरवाइज आपके पास अगर बड़ी वैल्यूज भी हो सकती थी, आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो 10 ऑब्जर्वेशन है, आप 10 का हाफ करोगे 5 आएगा। तो एक तो 5 नंबर पे लिखी हुई ऑब्जर्वेशन, और एक इससे नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर पे लिखी हुई, 6 नंबर मीन्स 5 + 1 6। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले की हेल्प से बता रही हूँ कैसे करना है। तो मीडियन हमारी कैसे आएगी, एक हमने क्या किया, n/2 नंबर की ऑब्जर्वेशन ली, तो मैंने n/2 लिख दिया, और एक n/2 से आगे +1 ये वाली ऑब्जर्वेशन ली, और दोनों को कर दिया हमने 2 के साथ डिवाइड। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, n हमारा यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10/2
और यहाँ पे 10/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आप इसको कैंसिल करोगे 5 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 5 + 1 6 आएगा। यानी कि 5th और 6th नंबर पे लिखी हुई ऑब्जर्वेशन ऐड करोगे और 2 से कर दोगे आप डिवाइड। तो 3 + 3 डिवाइड बाय 2 6/2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। तो इस डाटा की मीडियन हमारे पास कितनी आ गई 3। अब आप सोचोगे कि जब हमें पता ही था कि ये डायरेक्ट हो ही रहा है, ये बीच में दोनों वैल्यू है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने ये सब क्यों किया। अब सपोज करो हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता, जैसे कि 100 वैल्यूज होती, तब भी आप ऐसे ही करोगे ना। 100 का हाफ क्या होगा 50। एक तो 50 नंबर की ऑब्जर्वेशन लोगे, एक उससे ज्यादा 51 नंबर की, तो 50 और 51 नंबर की ऑब्जर्वेशन दोनों को ऐड करके आप 2 के साथ डिवाइड कर दोगे। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है 5th + 6 डिवाइड बाय 2। जैसे कि 100 ऑब्जर्वेशन होती तो एक आपकी 50th आती, एक 51 आती, और प्लस करके आप 2 से उसको डिवाइड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया और यहाँ से काउंट कर लिया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको पता है तो ये थी हमारी मीडियन। इसके बाद हमें क्या निकालना है मोड। तो मोड तो बहुत ही सिंपल है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वैल्यू यहाँ पे रिपीट कर लिया वो मोड है। तो मोड हमने यहाँ पे चेक कर लिया, मोड ऑफ डाटा इज 3 बिकॉज 3 इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 4 टाइम रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मोड क्या होगी 3। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।